सबसे पहले तो भाई बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड की। अब इंडिया से सर मैच हार गए कल, सबसे बड़ी चीज़, और शॉकिंग बड़ा था वो कि आयरलैंड से यहाँ पे इंडिया जो है मैच हारती है। बट जैसा भी मॉफियर भी बात कर रहे थे कि सेकंड मैच में कमबैक हो जाएगा, बट आपको लग रहा है कि इस बार हम आराम से हरा देंगे या कुछ चैलेंज देंगे आयरलैंड? देखो, सबसे बड़ा तो जो मुद्दा है वो यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी कल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। जी। क्योंकि अब मेन टॉकिंग पॉइंट ही यही रह गया है कि सूर्यवंशी आएंगे तभी इंडिया जीतेगा, अगर सूर्यवंशी नहीं आएंगे इंडिया नहीं जीतेगा। ऐसा माहौल बन चुका है और उसी के इर्द गिर्द पूरी चीजें घूम रही है। हमने देखा अभी इंडिया ए के लिए खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी, तो वहाँ पे भी बैनर पे वही लगे हुए थे। अब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इंडिया ए। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं तो यहाँ पर आपके लिए इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं। जी ठीक है, तो इंडिया टीम के लिए भी जब से आए हैं तब भी बैनर पे वही लगे हुए हैं। जी। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अगर वो पानी भी पी रहे हैं तो भी वही दिखाया जा रहा है। ठीक है कि वैभव सूर्यवंशी पानी पी रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी चल रहे हैं तो दिखाया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी चल रहे हैं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बैठे हैं तो दिखाया जाएगा वैभव सूर्यवंशी बैठे हैं। बाकी के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? स्टार बॉय। बाकी के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप आपको जिताया है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। चर्चा बस इतनी है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो कब खेलेंगे। जी ठीक है, क्योंकि बाकी चीजों से किसी को लेना देना मेरे को तो नहीं लग रहा है। और अगर है तो भाई बाकियों पे भी बात होनी चाहिए। हमें ये बात नहीं हो रही है कि हमने पहले मैच में जो ब्लंडर किए हैं जी वो किस वजह से किए हैं, क्यों किए हैं, गलतियां कहाँ हो गई, क्या हो गई, कैसे हो गई, क्या वहाँ पे तिलक वर्मा की गलती थी, क्या वहाँ पे श्रेयस अय्यर की गलती थी, क्या वहाँ पे ईशान किशन की गलती थी, क्या संजू सैमसन की गलती थी। बातें वो नहीं हो रही है। बातें ये हो रही है, एक तो बहुत ईजी है कि वॉशिंगटन सुंदर को उठा के आप बस के नीचे फेंक दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा जो आपको सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, बट बहुत चीजें ऐसी है जो दिख रही हैं बट देखी नहीं जा रही है। जी ठीक है, आप बात करें कि संजू सैमसन भी पहले मैच में फ्लॉप हुए हैं, ईशान किशन भी फ्लॉप हुए हैं, तिलक वर्मा भी फ्लॉप हुए हैं। जी ठीक है, तो आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फ्लॉप हुए हैं। बट बात हो रही है वॉशिंगटन सुंदर की, बात हो रही है प्रसिद्ध कृष्णा की। ठीक है, होनी भी चाहिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, बट बाकियों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको जरूरत थी कि शुरुआत के 6 ओवर्स में रन अच्छे आ गए थे, ठीक है, आप एकदम मतलब जीत के करे, ये था कि आप जीत ही गए हो। ठीक है, आपके मैच फेवर में 90% था उस टाइम पे। ठीक है, देन फिर आप 90% से कैसे 0% पे पहुंच गए, इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत हैं बात करने के लिए कि क्या जो टीम है ये परफेक्ट टीम है जो हमें 2028 का वर्ल्ड कप जिता सकती है, क्योंकि हमने लगातार 2 ट्रॉफी जीती है। और हम बात करते हैं कि हमारी बी टीम हो, हमारी सी टीम हो, हमारी डी टीम हो, वो भी अगर खेलेगी तो कहीं पे भी टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे। और यहाँ पर हम श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में पहला ही मैच हार गए। और जिस तरीके से हमने देखा अभी आईपीएल में भी कैप्टनसी थोड़ी सी ऐसी रही है कि आप 7 में से 6 मैच हार जाते हो। ठीक है, पहले आप जीतते हो, फिर उसके बाद आप पहले लगातार या तो जीतते रहते हो या तो लगातार हारते रहते हो। तो एक हारने के बाद क्या दूसरी हार आ रही है या फिर कमबैक कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कमबैक कल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चलो पहले मैच में जो हो गया, बट दूसरे मैच में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं कि क्या श्रेयस अय्यर कैप्टनसी अच्छी कर सकते हैं सेकंड मैच में, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कैप्टनसी बहुत बुरी हुई है। ठीक है, आपने बॉलर्स का अच्छे से रोटेशन नहीं किया है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि किस बॉलर को कब कहाँ बॉलिंग करा रहे हैं। अब उसके लिए भी पता है, उसके लिए भी ब्लेम जा रहा है गौतम गंभीर को। ठीक है भाई, अब बॉलिंग चेंजेस भी क्या गौतम गंभीर वहां से बता रहे हैं कि भाई ये चेंजेस कर दो, ये चेंजेस कर दो, ये चेंजेस कर दो। लोगों को सूर्य के टाइम की आदत हो गई है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारा ब्लेम गौतम गंभीर पे है, सारा ब्लेम अय्यर पे है, सारा ब्लेम वॉशिंगटन पे है। मेरे हिसाब से सारा ब्लेम होना चाहिए तो पूरी टीम पे होना चाहिए। क्योंकि टीम परफॉर्मेंस क्या है वो तो मेरे समझ से बाहर है कि जिस तरीके से हमने पहला मैच खेला है, या तो आपने बहुत हल्के में ले लिया है। पता है, अब ये भी बातें हो रही है कि यार बाउंड्री ऐसी थी वैसी थी। भाई हमने इतने ग्राउंड्स पे खेले हुए हैं। ठीक है, आप पहले से गए हो, ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन मैच तो सुबह सुबह उतार दिए ग्राउंड पे उतरे, ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर आया और चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, और सूर्यवंशी होते क्या, उनको ग्राउंड के बारे में नहीं, उनको भी वही पता होता है सबको। ठीक है, तो क्या सूर्यवंशी के होने से कुछ इम्पैक्ट होता है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ ना होता जी। ठीक है, हल्का फुल्का होता है, या हो सकता है वो भी जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जब वो श्रीलंका गए थे तो वहां पे भी शुरुआत के कुछ मैचेस में बहुत जल्दी वो आउट हो गए थे, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगता है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से अभी सूर्यवंशी शायद ही खेले। बाकी जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है एक बार वो देख लेते हैं जी। कि दिखा कल दें की यार प्रोबेबल आप, 11 क्या 2-3-11 हमने खेल बनाई सकती है है। आपके क्या लिए। बात है। तो पहली 11 है भाई इंडिया की प्रोबेबल 11 दूसरे T20 के लिए अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। जो तीसरा नाम है ना भाई, यहाँ पे हमने एक चेंज किया है, संजू सैमसन / ईशान किशन, जो कि बहुत मुश्किल है टू बी ऑल फेयरनेस, क्योंकि ईशान का जैसा वर्ल्ड कप गया है, पर दोनों के स्टार्ट देखेंगे, जिन दोनों के बीच में जो है ना यहाँ पे आज रेस हो सकती है। श्रेयस है, उसके बाद कैप्टन श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे। यहाँ पे वॉशी को हमने ड्रॉप किया है इस 11 से, और सूर्यांश शेट्ये जो है ना उनको मौका मिला है। अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड प्रसिद्ध / प्रिंस। मतलब मैं तो प्रिंस को देख के चलूंगा, बट सिद्धार्थ आपको लगता है ये कुछ चेंजेस होंगे, खासकर नंबर 3? हमने ऐसा सोचा नहीं था अभी तक, हम बात कर रहे थे कि ओपनर्स में स्लैश होगा, पर आपको लगता है कि कहीं से 1 भी % ईशान किशन पे भी थ्रेट है? यार देखिए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम शुरुआत से एक कोर की बात करें ना, तो यहाँ पे इंडियन टीम ने ना उस तरह से ही बनाया है कि आपके जो सिद्ध बैटर्स है ना, जिस तरह से चलते आ रहे हैं, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, और फिर अगर हम बात करते हैं अब तो वैभव सूर्यवंशी भी है। ठीक है, आपके ओपनर्स में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं आया है। आपके ओपनर्स की तो चलो आईपीएल में भी रन करते आए हैं। अभिषेक शर्मा की बात ले लें, आईपीएल में उन्होंने भी रन किए हैं। संजू सैमसन, उन्होंने भी रन किया आईपीएल में, वर्ल्ड कप का फॉर्म बहुत बेहतर रहा है। वैभव सूर्यवंशी ये भी रन करके आ रहे हैं। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर आप देखें यहाँ पे इस 11 में, आप क्या शुरुआत से वापस से ये चीज करना चाहेंगे जो आपने पहले मैच में गलती की? आपने क्या किया? अपनी बैटिंग बहुत लंबी खिला ली, बैटिंग लंबी खिला ली और बॉलिंग खा गई 182 रन। ठीक है, 182 रन खा गई बॉलिंग। अब आपकी जो बैटिंग थी उसको तो मैच जितवाना था। फिर अगर आपकी बैटिंग लंबी खिलाई थी तो फिर तो ये आपको मैच जीत जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। आपकी जो बैटिंग है देखिए, उस वहां पर वो भी कोलैप्स कर गई, वो भी एक्सपोज हो गई। देखिए पहला मैच है इसलिए थोड़ा एक्सपोज बोलना थोड़ा जल्दी है, बट ये एक चीज है कि भाई ये दिन भी क्यों आया, आयरलैंड के अगेंस्ट वो दिन भी क्यों आया जहां पे कौन से बॉलर से जिनका नाम भी नहीं याद था उनका नाम याद हो गया। अब तो लिटरली लिखा जाएगा नाम, शुमार होगा कि अगर कल इन्होंने गलती से हरा दिया तो गलती से क्या, वैसे हरा ही देंगे। पहला मैच भी इन्होंने हरा ही दिया है। तो मेरे हिसाब से तो यार देखो, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन और ईशान किशन में अगर आप एक चूज कर रहे हैं, ये बहुत, देखिए 99% तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वैसे ये नहीं होने वाला है। बट अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये प्लेइंग 11 खेलेगी, तो मुझे तो लग रहा है ईशान किशन खेलने वाले हैं। ईशान किशन इसलिए खेलने वाले हैं, उन्होंने जिस तरह से अभी ओडीआई में परफॉर्म किया है, जिस तरह अभी हम देखें उन्होंने सेंचुरी भी मारी ओडीआई में भी, जिस हिसाब से उनका गेम चल रहा है ना, उनका एक स्टेप अहेड है वो फिलहाल तो संजू सैमसन से भी। उन्होंने जो सनराइजर हैदराबाद के लिए भी किया, जो वो टीम के लिए भी कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे आप ना ईशान किशन को खिला सकते हो एज अ फ्लोटर। आप 3 नंबर पे, 4 नंबर पे या ओपनर भी, क्योंकि ईशान किशन ने उतना प्रूव भी किया है। आपको आगे से रन्स मार के भी दे सकते हैं, स्विंग को टैकल भी कर सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। और बीच में हमने ये भी कई बार देखा है कि ईशान किशन जब ऊपर से कोलैप्स हो जाता है तो वो भी बचा लेते हैं, फिर कंसाइजली उस तरह खेलकर सिचुएशन के हिसाब से वो रन भी मार सकते हैं। तो ठीक है, अगर इसके हिसाब से चलना है तो संजू सैमसन फिर भी ड्रॉप हो सकते हैं यार। पता है क्या, संजू सैमसन ने भी तो अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर हम बात करें ईशान किशन वर्ल्ड कप जिता के आए हुए हैं, आईपीएल में भी अच्छा ही किया सर हुआ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि T20 क्रिकेट की बात करें, संजू सैमसन ने कोई बुरा नहीं किया हुआ, नहीं बुरा नहीं किया, ईशान किशन ने भी कोई बुरा नहीं किया हुआ, दोनों ने बुरा नहीं किया। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है कि संजू / ईशान, बात ये है कि अगर हमें सूर्यवंशी को फिट करना है अपनी प्लेइंग 11 में, तो सूर्यवंशी को आप टॉप 2 में ही फिट करोगे। बिल्कुल, पहले मैच में आपके अभिषेक ने प्रूव करके दे दिया आपको, ठीक है, वो तो आप कहीं पे भी नहीं हट रहे। गलती से बेचारे ने 50 बनाए थे, उसके 49 रन कर दिया। ठीक है, तो 20 बॉल में 49 रन उनके हो गए थे। वैभव सूर्यवंशी अगर टॉप 2 में खेल रहे हैं तो तीसरे पे आपको ईशान किशन या संजू सैमसन में से किसी एक को रखना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा है कि संजू सैमसन आपके लिए 5 नंबर खेलते थे जी, संजू सैमसन आपके लिए 6 नंबर भी खेले जी। संजू सैमसन अचानक से वर्ल्ड कप में आ जाते हैं टॉप 2 में, ठीक है कि भाई ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप संजू सैमसन को किस बेस पे हटा रहे हो? मेरा ये बोलना जो आपका वर्ल्ड कप जिता के आया है, ठीक है, ऐसे मैचेस जिताए हैं जहां पे आप अगर हार जाते हैं तो खत्म था। सेम चीज ईशान किशन के लिए भी था ना फिर। सर मेरा बोलना यहाँ पे वर्ल्ड कप जिता के ईशान के लिए है। ईशान को खिलाने में एक फैक्टर मेरे हिसाब से ये है कि अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर है, सूर्यवंशी भी लेफ्ट हैंडर है, ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडर है, तिलक वर्मा भी लेफ्ट हैंडर है, शिवम दुबे भी लेफ्ट हैंडर है, अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडर है। आप पूरे लेफ्ट हैंडर कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बैलेंस करोगे, देखिए, ठीक है। और दोनों ही का गेम, हाँ मानते हैं कि ईशान किशन थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, बट संजू सैमसन ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन कोई बेकार गेम खेलते हैं या उनको एग्रेसिव खेलना आता नहीं है।
ठीक है, इनिंग्स को बिल्ड नहीं करना यार, उनको बेकार बहुत बन गई। अच्छा आता है। जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप खिला रहे हो ईशान किशन को, तो वहां पे संजू सैमसन मेरे उनके ऊपर बहुत पहले डिजर्व करते हैं। यार आपने एक क्योंकि- बात तो सही कही सर के जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है ना वो तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, बट बात पता है क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो हायरार्की टेबल पे लोग बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई संजू सैमसन का अब ये एज फैक्टर ले आएंगे सर, ये लोग एज फैक्टर घुसा देते हैं इनके साथ कि भाई अब ये अराउंड 32-33 हो रहे हैं और अब इन्होंने जो परफॉर्म करना था वो T20 वर्ल्ड कप में कर दिया। सर ये लोग संजू सैमसन को हटाने में देर भी नहीं लगाएंगे जो उन्होंने पहले किया संजू सैमसन तीन के साथ। नंबर पे देखो, 3 नंबर पे जो बैटिंग होती है ना, वहां पे आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ता है। ठीक है, आपके घुमाने के चक्कर में शुरुआत के 2 आपके जल्दी आउट हो गए, देन आपको लग रहा है ईशान किशन बहुत आराम से खेलने वाले हैं। नहीं यार, उसका जो गेम है वो पहली बॉल से चौका मारेगा वो भी जाएगा, ठीक है? ईशान किशन पहली बॉल पे छक्का मारेगा वो भी जाएगा, ठीक है, उसका खेलने का तरीका वही है। चौथे नंबर पे आपके आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। क्या श्रेयस अय्यर की अभी वैसी फॉर्म है जो वो अच्छा कर पाएंगे? है ही नहीं। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर पे आप ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, वो कर देंगे अगर देखो श्रेयस अय्यर का सीधा अगर ऊपर से अच्छी शुरुआत मिल मिल गई, जाएगा। ठीक है, आपके 2 जल्दी विकेट नहीं गिरे, ठीक है, या आपको 80-90 रन बन गए, तब फिर श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर बचा लेंगे, ठीक है, वहां पे वो अच्छा कर सकते हैं। बट अगर ऊपर के 2 विकेट जल्दी आ गए, तब फिर आप सोच रहे हो श्रेयस अय्यर आपके लिए बहुत बड़ी इनिंग कर देंगे। वहां पे मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और जब ये 3-4 विकेट शुरू के आ जाते हैं ना, तो तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के भरोसे अगर आप हैं कि वो आपको 180-190 का टारगेट चेज करा पाएंगे, तो भाई आप हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है, या तो आप पहली बैटिंग कर रहे हो तब तो आप चांस बना सकते हो कि भाई ये एक अच्छा स्कोर दे सकते पीछे से आगे हो, छक्का मार दे, वो चीज कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको टॉप 3 रखना है, सूर्यवंशी रखना है टीम में, तो आपको संजू सैमसन को खिलाना पड़ेगा। इन केस अगर एक तरफ से विकेट जा भी रही है तो वो बचा सकता है, आपको उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज करी हुई है। ठीक है, हमने अभी IPL में भी देखा उन्होंने ये चीज करी हुई है। ईशान किशन ने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, बट अगर किसी की आपको वही है ना कि आपको अगर किसी की बलि देनी है तो फिर भाई कोई ना वही इजी टारगेट अगर आपको देखना है तो वो कहीं ना कहीं ईशान किशन होने वाले हैं। संजू सैमसन तो मेरे हिसाब से नहीं आपको नहीं लगता कि अभी सूर्यवंशी शुड वेट एंड इन दोनों को ही खेलने दो? यार सूर्यवंशी को मैं आपको बता दूं, ना ही आयरलैंड सीरीज में मौका मिलेगा, ना ही इंग्लैंड सीरीज में क्या मौका बात कर मिलेगा। रहे हो? तो फिर लेकर क्यों गए? आप यार लेके क्यों गए का मतलब क्या होता है? आप क्यों 15 प्लेयर लेके नहीं जाते हो यार नहीं, आप? यार मुझे लग रहा है डेब्यू एक मैच तो डेब्यू होगा, इंग्लैंड के होने वाला है यार सर। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा टैलेंट है, ठीक है, अच्छा टैलेंट है, जो वेट करता है टीम में सिलेक्शन होने का, ठीक है, उनका सिलेक्शन तक नहीं हो पाता। इनका टीम में सिलेक्शन हुआ है, सीनियर प्लेयर्स के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये मैच खेलें, इनके लिए ये जरूरी है कि ये जब प्रैक्टिस सेशन होता है वहां पे एक्सपीरियंस लें, जब मैच चल रहा होता है उस टाइम डगआउट में बैठ के एक्सपीरियंस लें, वो इनके लिए ज्यादा जरूरी है। मतलब उनके लिए इंटर्नशिप टाइप हो गई। इंटर्नशिप बिल्कुल आप कर सकते हो यार। आप ये बता दो ना, आप ये बता दो, आप सूर्यवंशी को अगर दे रहे हो मौका, ठीक है, आप अगर सूर्यवंशी को मौका दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उन प्लेयर्स के साथ भी तो गलत कर रहे हो जो ऑलरेडी प्लेइंग 11 में हैं, जो अभी आपको वर्ल्ड चैंपियन बना के आए, जी ठीक है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपको ऐसी टीम नहीं होगी नहीं यार, ऐसे तो बहुत सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप शुभमन गिल को क्यों नहीं ले आए, पाटीदार को क्यों नहीं ले आए, ठीक है, बहुत प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, साई सुदर्शन है 1300 रन है, ठीक है, उन्होंने भी अच्छा किया हुआ था, उनको भी ले आते, ठीक है, आपके लिए देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा किया हुआ था, उनको ले आते, क्यों नहीं लाए आप, ठीक है, आपने वही टीम क्यों ले गया यार? जो आपने नाम लिया ना, सूर्यवंशी उन सबसे बहुत आगे सर, बहुत सर पास आगे सर, टैलेंट वाइज बहुत आगे निकल गए सर। ठीक है, सूर्यवंशी के पास आप ये बताओ, जो अभी हमने नाम लिए उन सब में से सबसे ज्यादा टाइम किसके पास है? सूर्यवंशी के पास। सूर्यवंशी के पास है। अब आप सूर्यवंशी को ले आते हो, उन प्लेयर्स के साथ भी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। अब देखो, सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स में थे, क्या राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बन गई? पूरी टीम, उसके लिए पूरी टीम अच्छी होनी चाहिए, पूरी टीम अच्छी होनी चाहिए ना। तो आप सूर्यवंशी को खिलाने के चक्कर में टीम क्यों बर्बाद करोगे? सर टीम बर्बाद तो नहीं होगी सर, ये आप सर यार एक बैटर जो ऊपर से इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है, उसके बाद बाकी को वो ओवरशैडो कर रहा है, ठीक है, बाकी को ओवरशैडो कर रहा है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट्स भी देखी, रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें आई, उसमें एक चीज ये भी थी कि सूर्यवंशी के टीम में आने से बहुत सारे प्लेयर खुश नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं कि भाई मेरे को मौका नहीं मिला, ये है बहुत सारी बातें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है कि सूर्यवंशी के आने से वो बाकी को ओवरशैडो करेंगे, ये जाहिर सी बात है। हमने देखा अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में किस तरीके की इनिंग खेली, ठीक है, ताबड़तोड़, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसा ही आ गई है, बहुत कुछ चल रहा है अभी, सच में, ठीक है, जो चीजें सामने नहीं आती है, ठीक है, तो वो उनको खेलना पड़ेगा, वो उनको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे हिसाब से बनता है, सूर्यवंशी को अभी मौके बहुत मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इस बार प्लेइंग मतलब स्क्वाड में है तो अगली स्क्वाड में T20 की नहीं आएंगे, वो हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है, वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। आप उनको मौके दो, बट तब दो जब वो डिजर्व करे। यहाँ पे अगर आप संजू सैमसन, इंग्लैंड सीरीज अच्छी नहीं जाती है, आयरलैंड की सीरीज अच्छी नहीं जाती है, देन नेक्स्ट सीरीज में आप चाहो वहां सूर्यवंशी खिला सकते हो, या फिर अभिषेक शर्मा की इस इनिंग के बाद अगली 6 इनिंग खराब आ जाती है, देन फिर आप उनको मौका दे सकते हो। अभी तक तो यही होता आ रहा है ना। या आप सूर्यवंशी को लेके एक अलग रूल बना रहे हो, ठीक है, कि कोई अच्छा करे या ना करे सूर्यवंशी खेलेंगे क्योंकि उनको डेब्यू कराना है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाना है कि कम एज में सबसे पहले डेब्यू करने वाला प्लेयर बन गया। या रिकॉर्ड मैटर करता है या आपके लिए टीम की विन मैटर करती है? लीजिए कल आप अभिषेक और संजू के साथ गए और आप मैच हार गए, ठीक है, सबसे पहले आप चेंज करोगे ओपनिंग का बदलने का सीरीज अगर आप बिल्कुल यही देखो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर कल हम फ्लॉप भी हो गए संजू सैमसन, मैं इंग्लैंड सीरीज में पूरा मौका देना चाहूंगा अभिषेक शर्मा को भी, संजू सैमसन को भी। 2 मैचों से एक सीरीज से कोई भी प्लेयर बुरा नहीं हो जाता। सर शायद आपको और मुझे लगे कि ये डिजर्व करते हैं, बट मुझे लग रहा है वो लोग जो सोच रहे हैं ना वो बहुत जल्दी करेंगे कि डेब्यू हो जाए। उनकी सोच उनके साथ है, वो तो चाहते तो पहले मैच में ही करा दे, ठीक है, तो बस वो वेट चाहेंगे तो पहले मैच में करा दे। और कुछ फैंस ऐसे हैं जो चाहेंगे पहले मैच में ही सूर्यवंशी खिला दो, क्यों? क्योंकि उनको बस सूर्यवंशी का गेम देखना है जी, ठीक है भाई। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको मैच भी जीतना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अभिषेक शर्मा ने 19 बॉल में 50 रन मार दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उस इनिंग्स के बाद हमने मैच जीता है, नहीं जीता। बड़ा सवाल तो ये है ना, तो बाकी पे बात होनी चाहिए, ठीक है। वही बात है ना कि अगर सूर्यवंशी ऊपर से कुछ करके भी चले जाएं, जी, ठीक है, बट बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी निकम्मे निकले तो फिर क्या कर लेंगे, ठीक है। कल आप ओपनर्स पे ठीकरा फोड़ सकते हो, ठीक है। बात तो मिडिल ऑर्डर की होनी चाहिए भैया, मिडिल ऑर्डर ने किया क्या है, ठीक है। अगर मिडिल ऑर्डर ने कल अच्छा किया होता आज हम बैठ के ये बात ही ना करते सूर्यवंशी 11 में आते भी है कि नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी को 11 में होना चाहिए, क्यों? क्या गलती ओपनर्स की थी? नहीं थी यार, पूरी टीम की थी, खासकर मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर की मिडिल ऑर्डर ने किया क्या है आप देखो ना, 9 ओवर से लेके 15वें ओवर तक कितने रन बने, ठीक है, बॉस। वही तो वो गेम आप टेस्ट मैच जो डिजर्व नहीं करता। आप T20 में ओडीआई से भी गंदा गेम खेल रहे हो, सोचो सर, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए कह रहे हैं आप ये बात? तो ये मैं कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर के लिए कह रहा हूँ, तिलक वर्मा के लिए मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक है, मैं खुल के मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। ये क्लैरिटी है, वो सबको पता है, सबने स्कोर कार्ड देखा हुआ है। बिल्कुल यार, और क्या, ठीक है। आपको यार आप टेस्ट मैच खेलने नहीं आए हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे। और कोई यार इतनी बड़ी भी टीम नहीं थी, इतनी भी तगड़ी टीम नहीं थी जिसके सामने आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि नहीं यार आराम आराम से खेलते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अरे बाद में देख लोगे, क्या देख लोगे? उस ग्राउंड के बाद में हमने देख लिया, बाद में हमने देख लिया, उस पे 190 से ज्यादा आज तक चेज नहीं हुआ, नहीं है, बनते ही बहुत कम, ठीक है। वही तो 182 बन गया, फिर आप सोच रहे हो कि वहां से आप चेज कर लोगे। 180 चेज मैक्सिमम 180 चेज हुआ है, 182 तो चेज भी नहीं हुआ है। और पता है क्या यहाँ पे जो खराब बात थी, सबसे खराब बात जो यहाँ पे सर ने बताई है ना कि भाई श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा, भाई आपने अभिषेक शर्मा ने इतना बेस्ट खेल के दे दिया आपको, 19 बॉल में 50 रन, 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मार के गया है आदमी, और तब भी वो आपको 8.5 की रिक्वायर्ड रन रेट थी तो आपको जीतना था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई भाई, एक तो श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, विकेट फेंक के हो गए, एक बुरा दिन किशन का आ गया जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ईशान किशन वैसे ही रन करके आ रहे हैं, ओडीआई में भी रन किए। श्रेयस अय्यर ने, आपने वो शॉट देखा, सीधा हाथ में विकेट गया। तिलक वर्मा ने बहुत बॉलें खेली थी, तिलक वर्मा के पास उतना चांस था कि भाई वो अपनी टीम को एंड में लेके जा सकते थे। मुंबई इंडियंस को भी एंड तक लेकर गए हो ना जी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो 2 मैच खेले आपने, उसमें भी टीम को जिता के लेकर गए हो आप। फिर वो पंजाब की बात हो, फिर वो चाहे दिल्ली की बात हो, आपने दोनों मैच में जीता है। लेकिन आपने कल क्या किया, आपने डायमेंशंस को सबसे यूज भी नहीं किया, और भाई आपके पास ऐसी एबिलिटी है हिटिंग की कि कोई भी ग्राउंड आपके लिए बड़ा नहीं है, ठीक है। वहां पे आप
या तो छक्के चौके मारे और वो भी कल तो वो भी नहीं लगे यार उनका। मैंने छक्के नहीं मारे गया, अरे मैं तिलक वर्मा की बात कर रहा अभिषेक शर्मा ने नहीं खेला गया। अरे मैं तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ, उनके छक्के चौके वैसे नहीं तिलक लगे, वर्मा का वैसे भी इनसे वो नहीं लगे, कुछ खास फॉर्म है नहीं। इन्होंने शटर डाउन कर दिया, दुकान ही बंद कर दी, ये अभी कुछ सीरीज नहीं से कह रहा मिलेगा। हूं, मैं तो ए सीरीज से कह रहा हूं, लोग बुरा वो मानते हैं। अच्छा, इनके इतना पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अगर आपको चेंज करना है, वॉशी को आप चेंज करने को बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 5 नंबर पे खिला लो अक्षर पटेल को, ठीक है, फिर आप खिला लो शिवम दुबे, देन फिर शेडगे, और देन फिर वहां पे आप वॉशी को खिला लो, वो ज्यादा बेटर है। यार आपको पता है सिर्फ ठीक है, ऐसी तिलक सेम वर्मा 11 की में जगह तो मैं वॉशी को खिलाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, वो आपके लिए बॉलिंग भी करा देंगे भाई। कंट्रोवर्शियल, और यार ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बट आप उम्मीद कर सकते हो बैटर की यार, जगह पे बैटर आएगा ना, बैटर की ये जगह तो पे फ्लोटर वाला काम हो गया कि यार चलो, आपके पास अभी 5 बॉलर हैं और छठा आप ऑप्शन लेके चल रहे हो शिवम दुबे का। जी। शिवम दुबे हर मैच में आपको ऐसी बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है। ठीक है, हमें बैटिंग का एक्सपीरियंस था, मैंने कल बता दिया था, ठीक है, ये उम्मीद लगाए बैठे थे जीतेंगे। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस है, तो आपको अभी जो आपकी टीम है ना उसमें, ठीक है, वॉशी को आपको टीम में खिलाना, आप कह रहे हो कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को चांस लेना होगा तिलक वर्मा और वॉशी में, सर मैं तो कह दूंगा भाई अगर खिलाना ही है तो आप ऊपर अक्षर पटेल की जगह डालो, तिलक वर्मा की जगह डालो अक्षर पटेल को, देन शिवम दुबे, एक चीज देन बताओ, फिर आप वॉशी को रख एक चीज सकते हो। बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा हटाई दे, उनको रेस्ट दे दे, तो सैमसन भी खेल सकते हैं, किशन भी खेल सकते हाँ हैं, तब तो सब खेल सकते तो ये और बढ़िया लग रही है, ये तो बेस्ट 11 लग रही है आप मेरे को। लोगों को लग रहा है कि तिलक जो है वो प्रॉब्लम है टीम में। देखिए अभी तो तिलक की वाइस प्रॉब्लम कैप्टन है है, वैसे वो। अभी तो वही तो तिलक, मैं और कह देखिए रहा हूँ। वाइस कैप्टन सबसे जल्दी वो नहीं हटता है, और वाइस गौतम कैप्टन सबसे गंभीर जल्दी हटता है। बहुत उन्होंने शायद ज्यादा एक support स्टेटमेंट भी मिलता दिया था कि गंभीर ने बोला था कि आप कैप्टनसी के लिए तैयार रहिए, आपको मौके में, ऐसा कुछ रिपोर्टेडली बोला था तिलक को उन्होंने। बहुत सपोर्ट है, ऊपर से भी क्यों बहुत सपोर्ट है इतना? टैलेंट है उनके अंदर, उन्होंने मुंबई टैलेंट में है, अच्छा बट talent पता तो है है। प्रॉब्लम क्या निशान जी, प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रेशर अपने ले रहे हैं और नहीं अपने आप natural game से अलग खेल आप रहे हैं। अपने बैटर को या तो शायद ये बोल रहे हैं कि भाई आप अपना प्ले स्टाइल डिफरेंट करो, या तो आप जहाँ पे वहां पे जाके कंसोलिडेट करो। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई तिलक वर्मा के पास ना फिलहाल तो कंसोलिडेट का गेम नहीं है, ये हमने ओडीआई में भी देख लिया, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है उनके पास, वो शटर डाउन कर देते पूरा कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा अब, या तो सिंगल तिलक डबल को बंद कर खिलाना दिए। यार ऊपर खिला लो। बट एक चीज आप मुझे बताएं, आपने सूर्यवंशी को अगर खिलाना है तो टॉप 3 में ही कहीं चेंज होगा, Top या 3 तो में ही ईशान होगा। बाहर जाएंगे, संजू नीचे हो या जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? कल अभिषेक शर्मा ने अच्छा कर दिया है, उसको रेस्ट अब आप उनको रेस्ट दे दो, ठीक है, आप सूर्यवंशी और अब संजू अब सैमसन आप को बताओ, रख अब दो। जो आपने बात बोली यार ये कैसी नहीं, बात है? यार नहीं, आपको खिलाना अब ही जो है आप- तो ये कुछ भी कर दोगे नहीं, ना फिर। अब जो ये तो आपने गलत बात बात करी हो कि गई ना। टीम को मतलब जिताना जरूरी जिसने है, सबने खराब खेला वो अगला मैच हाँ, खेल रहे हैं, यहाँ पे उनको जिसने क्या अच्छा लगेगा खेला फिर वो वो बाहर हो गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूर्यवंशी टीम में होते ही नहीं है 11 में, मैं आपको कहीं चीज- से भी ना, ऊपर से ना नीचे में, इन 7 के 7 मैचों में। बट मैं आपको एक नहीं, चीज ये तो बताऊं, गलत है। मैं आपको इंग्लैंड में आपको जाके लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई नहीं होते हैं, आपको वहां पे भी सीरीज जीतनी है, ऐसा नहीं है कि 2 मैच 1 मैच, मानो मेरी बात, आईपीएल अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग है भाई, ठीक है, हमने मैंने आईपीएल आईपीएल में भी आपकी बात मानने की कोशिश हमने की थी। आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर देखे हैं, ठीक है, जो क्या आगे बोल रहे हैं? इंटरनेशनल में क्या होता है, आपने बात मानने की कोशिश करी, ठीक है कोई बात नहीं, बट अब फुटबॉल में तो मानने की कोशिश करें तो वहाँ वहाँ भी बराबर ही है। आप ठीक है, अगर हो सर की जाएगा, बात हो मानते जाएगा। आपके भी 6100 रुपए आते। ठीक है, देखिए जूही जी 11,000 पे पहुंची, आप सोचिए कैसे पहुंची। सोचो, कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ एक डिसीजन बहुत कुछ चेंज कर देता है, तो निशांत आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और खैर अगर हम बढ़े हैं सूर्यवंशी से तो एक बड़ा चेंज है, स्टार्ट भी देख लेते हैं इनके। हाँ बिल्कुल, एक बार हम सैमसन और किशन के स्टैट्स Stats देख भी लेते हैं देख जिनमें स्लैश लगा हुआ है कि दोनों में से कोई एक खेलेंगे। एक बार संजू सैमसन के स्टैट्स दिखा दें आप, या ईशान किशन, जिसके आप जल्दी से जल्दी दिखा सकते हैं जैसा वो दिखा जैसा आपका दीजिए। दिल करे। बिल्कुल, यहाँ पे ईशान किशन के स्टैट्स वर्सेस न्यूजीलैंड 54 रन मारे हैं, मैच टोटल इन्होंने खेले हैं 8, और ये आपने सबसे लास्ट वाला स्लाइड में तो लग रहा है पहले दिखा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, last slide कोई है बात यार। नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात ठीक नहीं। है। slide अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चलिए, ये हुई ना ये हुई बात। ना आवाज शेरों वाली बात। यूएसए के खिलाफ 20 रन बनाए थे, पाकिस्तान के खिलाफ 70, जो बहुत इंपॉर्टेंट Player of the मैच था। जी प्लेयर ऑफ द मैच, और नमीबिया नमीबिया के खिलाफ 61 रन, दिल्ली वाला। क्या बात है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 38 क्या रन। बात है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आएंगे तो जो अगली स्लाइड थी वो दिखा हाँ। दीजिए। नीदरलैंड्स नीदरलैंड के खिलाफ 43, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9, नौ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5, इंग्लैंड के खिलाफ 39। चलो फिर भी ये ठीक भी है, तेज बढ़िया। आए थे, ये भी तेज आए थे। बिल्कुल बढ़िया आए थे। जी। अच्छा और आगे आ जाइए, अब जो पहले दिखाई थी वो दिखा दीजिए। बिल्कुल। अब आप आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 फाइनल रन में 50 आए थे। इंपॉर्टेंट मैच में। हाँ, सो 8 मैचों में 326 रन बनाए थे, एवरेज 46 का था, स्ट्राइक रेट 193 का था, आउटस्टैंडिंग। 53 मारे थी, तो आप इनको कहीं से टीम में बाहर नहीं कर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब आ जाते हैं संजू संजू सैमसन सैमसन पर
संजू सैमसन का ही फिर से आपने लास्ट वाली पहले कोई दिखा बात दी। नहीं, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा किया अच्छी आपने, लग रही है यार। आपके लिए lefty है तालियां, क्या यार? आप बधाई बधाई दी है आपके लिए। तो आप पहली स्लाइड पे आ जाइए, बहुत बढ़िया। ये भी नहीं है पहली, पहली पे आ वाली जाइए, इससे पहले यूएसए पे से शुरू होगी वो। यूएसए पे इनको नहीं खिलाया था अगेंस्ट यूएसए, तो बीच में आए थे। और ये अच्छा नमीबिया से ही था। हाँ ये सीधा जिम्बाब्वे से आए थे। चलिए, तो नामीबिया के खिलाफ 22 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रन, दो कुछ खास नहीं आए, बट वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इसके बाद हम देखें लास्ट के 3 मैच में, आप देख लीजिए, सारा कवर कर लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन मारे, 321 रन मारे हैं दोस्त, 80 का एवरेज है, 199 का स्ट्राइक रेट है, 350 इन्होंने भी मार दिए हैं, मैच कम खेल के। बेस्ट 97 वर्सेस वेस्ट इंडीज। अब आप इनको भी कैसे बाहर रखेंगे, ये भी समझ से बाहर है। फिर तो अभिषेक के साथ अभिषेक खराब है। नहीं, अभिषेक शर्मा ने करंट में मार दिए। सॉरी भाई, वर्ल्ड कप के फॉर्म में तूने कल रन किए हैं। 18 बॉल में 50 है। अभिषेक का करंट का फॉर्म इतना अच्छा है कि आप बाहर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आईपीएल भी तो है। अब आप इन टॉप 3 को अगले 5 मैचों में, जो आप बोल रहे हो इंग्लैंड सीरीज में, सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए, आयरलैंड में ना भी मिले तो मेरे हिसाब से भाई जो इतना कुछ करके आए हैं, जी। ठीक है, तो ये 3 को तो आप छेड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो फिर एक काम करो, सूर्यवंशी को तिलक वर्मा की जगह खिला लो, ये हो सकता है, तो बहुत अच्छी चीज कराना है। है तो बेस्ट। ठीक है। 5 नंबर पे आपको फिनिशर तैयार करो, वैभव नीचे सूर्यवंशी। किसको वैभव सूर्यवंशी फिनिशर करेंगे? यार। जो करेंगे बोले तिलक वैभव वर्मा को सूर्यवंशी खिला- कहाँ से यार? सूर्यवंशी को- सूर्यवंशी कहाँ यार से आपको खेलेगा खिलाना है यार? सूर्यवंशी को, तो खिलाइए फिर। तो ऐसे कहाँ खिलाइए। थोड़ी खेलेगा यार? नहीं खेलेगा ना, तो नहीं खेलेगा, यही समझाना चाह रहा हूँ। कैसे खेल लेगा, जबरदस्ती खेलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि Playing 11 में अगर आ संजू जाएगा। सीएसके से ना होते तो शायद आपका नहीं नहीं, opinion ऐसा कुछ अलग नहीं होता। यार। सर, ऐसे बोलिए। अभिषेक के लिए भी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी ईशान के आपने लिए भी बोला तो नहीं बोल कि रहा हूँ। उन्हें उसे रेस करा दो। यार पता है मेरा इसमें क्या कहना है, देखो मेरा इसमें संजू सैमसन को मैं बहुत पहले से बैक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो सीएसके में है तब से, उसके पहले से ही बैक हमने कर ट्रेड रूम रूमर्स कवर किए थे तब से। बिल्कुल। तो क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, खैर वो बात तो हो गई है। देखते हैं 3 में कौन के। मेरे हिसाब से सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं, यार- आप लोगों के हिसाब से सूर्यवंशी कल खेलेंगे? यार देखिए मेरे हिसाब से भी कल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो पता है जो आप ये जो बातें हुई हैं कि भाई अगर कोई एक खेल जाएगा, अभिषेक शर्मा, सैमसन, ईशान किशन अगर ड्रॉप हो गए तो टीम का जो टीम का मेंटल बैलेंस है और जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, पता है ऐसी सीरीज जब आती है और जब ऊपर आपके पास इतना स्ट्रेंथ रहता है ना, तो निशांत जो और हिमांशु भी सर, कभी ना कभी आपको ये भी देखा जाता है कि आपके जो बड़े प्लेयर्स है ना, आप उनको ऐसी सीरीज में यही बोलते हैं कि आपको ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, आपको रेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद निकाल दिया नहीं, जाएगा। उसके बाद निकाल दिया नहीं जाएगा कि देखिए आपके पास अभी इतना, आपके पास ये विंडो है कि आप आए कर रहे हैं अभी वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है, आप अभी T20 वर्ल्ड कप आए तो नहीं कर रहे हैं। खिलाना था पहले मैच में खिला लेते, अब तो कहीं से नहीं बट बनता। और अगर आप पहला जीत गए होते तो भी बात और अलग पता है होती, क्या, आप अलग से और गए। पता है क्या, चलो ये तो कल वाला मैच है, कल जो भी हो, लेकिन जो आने वाली सीरीज अगेंस्ट जुलाई से इंग्लैंड है ना, चलो अभी इतनी बात हो रही है, एक छोटा सा मूवमेंट मेरे को याद आ रहा है। ईशान किशन ने 200 मारे थे, हाँ उसके बाद अगली सीरीज में बाहर हो गए थे। रोहित और शुभमन वापस आ ठीक गए है, थे ना। क्यों बाहर हो उसमें तो गए? रोहित शर्मा आए नहीं थे ना। टैलेंटेड तो थे ना पर यार। कैप्टन की जगह पे खेले थे, कैप्टन क्या वो ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं तो खिलाना चाहिए था। जी। ठीक है, जैसे आप अभी अब नंबर सूर्यवंशी 3 को विराट थे, 4 बीच में श्रेयस थे। सूर्यवंशी को लाने पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो भैया वहां पे भी तो किशन वो करते थे, डिजर्व करते थे, क्यों नहीं आए? गायकवाड़ ने भी तो शतक मारा था, कहाँ गए ओडीआई से गायकवाड़? गायब हो गए, दिख भी नहीं रहे। उनको भी बोला गया होगा आपको रेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। बट ओडीआई में कहाँ जगह बनेगी सर, आप भी तो यार बोलो। सब जगह बन जाती है आपने जब बनानी दुबे होती का है। नाम नहीं लिया वनडे टीम में। ठीक है, वनडे टीम में दुबे को ले आएंगे आप? ले आएंगे ले आएंगे। और तो खैर वो हमारे पास दूसरी 11 भी है। बिल्कुल, लेकिन इस 11 की बात करें जो लास्ट में बात कर रहे हैं प्रसिद्ध स्लैश प्रिंस की। अब और ये मत ये बोलना तो मेरे प्रसिद्ध को हिसाब- खिला लेना। ये तो मेरे हिसाब से अगर हमारे प्रसिद्ध पास option होगा, स्क्वाड अभी में इसको ही मिटा नहीं दो खुद डिलीवर से। कर दे थे। प्रसिद्ध की स्क्वाड आप में है कैसे? बैन कराएं। सिराज को डाल के निकाल के उसको डाल दिया। सिराज तो रेस्ट करा रहे हैं ना, प्रसिद्ध क्या बैन करा है? उनको भी बोल रखा या आप तो- स्कीम ऑफ थिंग्स अरे, में हैं। उसको पहले डाला था फिर निकाला है। बता तो रहे, वो बताया ना आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, ठीक है, जैसा कि अभी सिड ने आराम बताया। करा रहे हैं आपको। बट है क्या कि अभी आपको रेस्ट करना रेस्ट करें चाहिए, आप थोड़ी देर। क्योंकि ओडीआई से भी वो रेस्ट कर रहे हैं हाँ, हाँ, शायद, ठीक ODI से भी रेस्ट कर है, रहे हैं। और टेस्ट तो अभी है नहीं। है नहीं, तो T20 में भी रेस्ट कर लें, तो बेचारे इतना रेस्ट करेंगे यार, कि वो मेरे- प्रॉपर फिर क्या आप करेंगे proper पता rest करें है? और कोई वो और आ आएंगे गया सीधे के सीधे ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने के लिए। पता है क्या, मेरे हिसाब से क्योंकि उनको जब रेस्ट आप की जरूरत ज्यादा है। बट मेरे हिसाब से जब आपके पास इतने मैचेस है ना, समझो आपके पास इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज आने वाली है वो ज्यादा जरूरी है, और आपके पास 5 T20 आइज है ना, तो आपके पास इतना विंडो तो सर रहता है कि आप ट्राई आउट करें। और यहाँ पे अगर
इंग्लैंड के सीरीज में अगर आप ऐसा ही होगे, पहले मैच में जो है सूर्यवंशी खेलेंगे, सेकंड में अभिषेक, तीसरे में सैमसन, तो देखो अगर ये अपने जो पोजीशंस है वो ट्राई आउट करेंगे और थोड़ी देखिए जो रोटेशन पॉलिसी कर करनी ऐसा कर लो, 3-3 मैच अरे खिलाते रहो, हाँ rotate बिल्कुल करते रहो। देखिए एक बात बताइए, अगर आप करना है आपको, क्यों मैं तो ये नहीं समझ अरे बट सर एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ आप 4 मैच जीत जाओ। संजू कितने साल के हैं? आप अरे जितने भी साल के हो, ठीक है। आप सिंपल सी बात बताओ, मैं कह रहा हूँ 50 साल के हो जाए संजय यार, अच्छा करेंगे तो क्यों नहीं रखोगे? नहीं बिल्कुल ये तो है। थाला समाज से आते हैं तो 50 साल तक अरे, खिलाते अरे यार आप यार उन्होंने- एज को कहाँ से लेके आ MS रहे हो? धोनी तो यही performance बोला देखो ना था। यार। हैं। एज के बेसिस पे ही होता है क्रिकेट में। भाई, रोहित एज के शर्मा basis पे पे आज होता है सवाल तो क्यों रन उठ रहा बनाओ ही है? मत। रोहित शर्मा पे सवाल फिर क्यों उठ तो रहा है? 14 रोहित फिर तो शर्मा आप के उनको कितने ले रन आइए, है? क्या नाम है? कौन? वैभव सूर्यवंशी के आशीर्वाद सूर्यवंशी। मैं आशीर्वाद कह को रहा ले हूँ आइए। रोहित शर्मा के कितने रन मैं जा रहा वनडे हूँ में? भाई। कोई सवाल चलो, है? अच्छा सर मैं चलता हूँ। क्यों उठ रहे हैं रोहित पे सवाल? यार रोहित पे सवाल उठ रहे हैं कि रोहित की पहली बात तो देखो, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पहली बात तो लोग चाहते नहीं है कि रोहित ओडीआई में रहे, ठीक है, लोगों को चाहिए एजेंडा। मैं आपको एक बात बताऊं, 2027 वर्ल्ड कप रोहित विराट दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, लिख के रख लो, चाहे कितना एजेंडा कोई चला ले, ठीक है, चाहे कितनी बातें कोई कर ले, ये हुई ना बात, शुरू वाली बात। कितनी भी कुछ कर ले, आप रोहित नहीं भी बना रहे। पता है पहले बात हो रही थी कि रोहित ये सीरीज नहीं खेलेंगे, फिर ये सीरीज नहीं खेलेंगे, फिर ये सीरीज नहीं खेलेंगे। रोहित सब खेलेंगे, ठीक है, जो उनको इस टाइम पे वो फैमिली वेकेशन पे जी। हैं, मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे घूमी हैं। घूमी आप न्यूज बनाते रहो, क्यों बनाते रहो? क्योंकि उनकी बात नहीं करोगे तो कंटेंट चलेगा चलेगा ही नहीं, जाते हो आप। ठीक है। तो रोहित कहीं नहीं जाने वाले, और जब जाना होगा ना तब चले भी जाएंगे, ठीक है। फिर वो ऐसा होगा कि वो फुल और फाइनल होगा, फिर वो डिस्कशन नहीं होगा, जी ठीक है, कि बढ़िया। आपको खेलना है या नहीं खेलना है। तो आप उनकी जगह यार ओडीआई में आप बात करो, रोहित शर्मा एक सीरीज नहीं चलेंगे, रोहित शर्मा 2 सीरीज नहीं चलेंगे, आप उनको बाहर कर दोगे। आप ये बताओ, चलो बहुत बड़े जो दिमाग वाले लोग हैं और जो बैठ के बातचीत करते हैं, उनसे एक सवाल है, मतलब हमसे, ठीक है, ये जो आप यंग टीम लेके गए हो, ठीक है, इस टीम में क्या अगर रोहित और विराट होते, जो कोलैप्स हमने देखने को मिला है वो होता? सर विराट नहीं रोहित- होता। एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। नहीं मैं होता। बिल्कुल बोल रहा हूं, नहीं होता। है। विराट रोहित ने 2009 से लेके सारे वर्ल्ड कप खेले, क्यों नहीं जिताया? यार 2009 से हमने 2024 का वर्ल्ड कप जीता है यार। सर वही तो 2009 मैं से कह रहा लेकर हूँ, बोल रहे बीच हो। में बीच में यार 2009 वाला ठीक नहीं है, जीते, कोई 10 बात वाला नहीं, नहीं but जीते, हम 12 वाला 24 नहीं जीते। जीते ना। अरे तो कितने अटेम्प्ट 10 ठीक है। अटेम्प्ट्स में जीते ना, तो बात ठीक वो है। attempts भी यार, तो यार, काउंट होते यार हैं। इजी नहीं होता है वर्ल्ड कप जीतना, तो मैं ठीक है, आपको- इतना अब इजी जब नहीं आपने होता नए है। लड़कों को 26 ठीक में है। खिलाया, जिता दिया पहली बार में, यार पहले वर्ल्ड कप थे सबके। यार एक बात बताओ, आप ये बात करना 2026 के वर्ल्ड कप में जो टीम थी, क्या वो उसके पहले वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के स्क्वाड वैसे थे? तो इसका मतलब आपको कैसे अपोनेंट इसका मिले? मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सर, आप सारे वर्ल्ड कप बिना जिताए आपको वो खेलते रहोगे। कंपटीशन नहीं मिला है जो पहले मिलता था भाई। अब यार, बहुत कुछ बदल गया है। सर, अब आपकी ऐसी ये T20 क्या खेल बात है बहुत सर? अलग लेवल अगर का। साउथ अफ्रीका तो विराट भी आपके ने- पास जो टैलेंट है ना, वैसा किसी के पास टैलेंट है ही नहीं T20 विराट में। ने वर्ल्ड कप में खूब रन बनाए, पर उधर से जिता ना नहीं रोहित पाए। के रन होते थे, ना युवराज के रन होते थे, हाँ, किसी के रन किसी नहीं के रन होते नहीं थे। होते थे। विराट भी नहीं जिता पाए। अजिंक्य रहाणे के रन नहीं रोहित होते का थे। एक वर्ल्ड कप अच्छा आया, वो जीत गए 24 वाला। ठीक है। तो यही तो बात थी ना कि आप यंग टैलेंट को T20 टैलेंट, विराट ने रिटायरमेंट होते हुए बोला कि इट्स टाइम फॉर नई जनरेशन की, भाई वो मैं तो नहीं ठीक है, खेलूंगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको T20 में होने चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ। रिटायरमेंट हो गया, अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है, उनका डिसीजन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हम जिस यंग टैलेंट पे भरोसा कर रहे हैं, क्या यंग टैलेंट पे भरोसा करके आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलने जाना चाहते हो? ODI क्या आप T20 सिर्फ T20 यही सवाल है, ठीक है, कि क्या ये तो चलो टीम ठीक है जो भी है, ठीक है, क्या जो अभी आप टीम लेके गए हो, चलो ये जैसा करेगी, ये टीम हम क्या कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में? जायसवाल को फिट कर रहे हैं, जायसवाल गिल से ओपनिंग करा रहे हैं। क्या आपको जायसवाल गिल ज्यादा भरोसा देंगे या रोहित और गिल ज्यादा भरोसा देंगे? रोहित और गिल। रोहित गिल देंगे। क्यों देंगे? चलो रोहित के रन कमाए, भाई एक्सपीरियंस मैटर बहुत करता है, बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, massive। एक्सपीरियंस तब मैटर करता है जब आप नॉकआउट्स मैच बिल्कुल, खेलते हो ना। हाँ। एक तरफ जब प्लेयर टिका होता है, हमने देखा अभी आरसीबी के लिए अगर विराट कोहली टिके है तो पटिकल के रन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिना विराट कोहली के नहीं आ रहे, बट सामने विराट experience खड़ा कोहली है। क्योंकि सामने एक ऐसा बैटर खड़ा है जिसने रन्स की बाढ़ लगाई हुई है, उसको पता है कि रन्स होते क्या है, जी। कैसे बनते हैं, कैसे इनिंग्स को आपको आगे लेके जाना है, जी। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस जो है काम आएगा। उनकी फॉर्म ठीक है, अच्छी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना परफॉर्मेंस के सिलेक्शन होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस पे होना चाहिए, जी। ठीक है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए और रोहित शर्मा को डिलीवर भी करना पड़ेगा। ये भी है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं और जबरदस्ती ले जा रहे, वो भी गलत है, जी। ठीक है। बट रोहित शर्मा ने अभी ऐसा हर बार करके दिखाया, जब जब सवाल उठे उन्होंने प्रूव डिलीवर करते किया हैं, है, प्रूव करते हैं। ठीक है। तो वो करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का तो बनता है। और इस टीम की बात करें, वापस आ जाए T20 में,
रोहित शर्मा के मुद्दे में हम गए कैसे थे? आप ही लेकर गए थे वो, चलिए आपने गाड़ी घुमा दी पूरी, यू टर्न ले चलिए गाड़ी घुमा दी। तो अब वही बात है कि आपके पास अभिषेक, हाँ तो वही चीज है, एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, ठीक है। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसलिए मैं संजू सैमसन को ऊपर रखना चाहूंगा। जो एज वाली बात हम कर रहे थे, एज वाली बात हम इसमें एक पॉइंट है कि अगला वर्ल्ड कप 2028 में, वो भी अक्टूबर में, 2.5 साल है, अभी अब आए नहीं कर रहे है ना, 2.5 साल है। अगर हम संजू और अभिषेक को ही कंसिडर करते रहेंगे, रोटेशन वाली बात मैंने बोली थी, उस पर आपने बोला था कि आगे क्यों देखना है, मैंने बोला वर्ल्ड कप 2.5 साल में है, तीनों को खिलाओ, जिसने ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो 2 साथ में खेल लेंगे। ट्रू यार देखो, मौके आप दोगे, ठीक है, मौके सूर्यवंशी को भी दोगे, और पता है अभी हम कुछ भी कर लें, ये 11 तो पहली बात आपको वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी, पहली बात, ठीक है। क्यों? जैसे ही आपका 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप हो जाएगा, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ओडीआई से हटके अब आपकी मेन टीम दिखेगी T20 में, जो कि हमारा चलता आ रहा है, हमेशा ऐसे होता है। तो इसमें से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं इसमें हार्दिक आएंगे, बुमराह वापस आ जाएंगे, वही बात है। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो उसमें दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तब तक संजू सैमसन कैसा करते हैं, तब तक सूर्यवंशी कैसा करते हैं, वो बहुत आगे की बात है, ठीक है। हो सकता है कि अगले सीजन में, अगले आईपीएल में सूर्यवंशी फ्लॉप हो गए, या अगले सीजन में संजू सैमसन फ्लॉप हो गए, आपके लिए तो रास्ता ऐसे ही खाली हो गया, ठीक है कि भैया ये प्लेयर तो फ्लॉप हो गया, सूर्यवंशी आ गए, ठीक है। वो तो आएंगे उनपे, ठीक है, उनपे तो बाद में आएंगे, ठीक है। उनका भी अब वही है ना, आप उनको भी डेब्यू करा दो, और जल्दी करा दो, कह दो 11 साल में कोई डेब्यू नहीं हुआ, करा देते। तो ऐसा नहीं होता यार कि डेब्यू कराने के चक्कर में टीम की आप मधिया पलट कर दो, कुछ भी कर दो उल्टा सीधा। तो मेरे हिसाब से कहीं से नहीं बनता है। सूर्यवंशी का थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए। आप ठीक है टीम के साथ गए हो, ठीक है, वहां पे एक्सपीरियंस लो, ड्रेसिंग रूम का माहौल देखो कैसा होता है, क्या होता है, सारी चीजें समझो, एंजॉय करो। आपको आगे मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको आगे और मौके मिलेंगे। अभी बहुत सारी सीरीज खेलनी है हमें, ठीक है, वहां पे आपके लिए आराम से बनेगा, तब वहां पे आप खेलो। या आपको खिलाना था तो यार पहला मैच खिला लेते। आपको संजू सैमसन को बोलना चाहिए था कि संजू सैमसन एक काम करो, आयरलैंड की सीरीज हम सूर्यवंशी को दे रहे हैं, अगली इंग्लैंड की सीरीज आपको दे देंगे, पर उसे विश्वास ना होता, ठीक है। नहीं झूठ, ये सब चाल है तेरी, समझा, सब जानता हूं मैं। तू एक मैच बिठाकर पूरा बाहर कर देगा, एक मैच में 50 मारता, 15-16 बॉल में बाहर करके दिखाओ। यार ऐसा नहीं है, हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया में सर ये नहीं हो रहा है यार, इंडिया में हुआ है पहले। अभी ईशान किशन को आप बता रहे हो, रोहित शर्मा कैप्टन थे तो इस वजह से ईशान को बाहर बैठना पड़ रोहित और विराट के लिए एक्सेप्शन है, बुमराह के लिए एक्सेप्शन है, और किसी के लिए नहीं है, हार्दिक के लिए भी नहीं है। एनकेआर एक साल अच्छा खेल जाए, आप देखना कैसे हार्दिक को प्रेशराइज यार पता है क्या, इससे पहले भी ये सब चीजें हुई थी। एनकेआर भी तो कर जाए, वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया, ठीक है, जब उनको मिलने का मौका आया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम सब ये सब बातें कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे रोटेशन पॉलिसी हो जाएगी तो किसी प्लेयर को बुरा लग जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये बात कर रहा था, आप यहाँ पे ऐसा रेस्ट आपको बोला जाएगा। देखो 2012 में जब सीबी सीरीज हुई थी, 11 में जब सीबी सीरीज हुई थी, तब सहवाग, सचिन और गंभीर में से सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले, ठीक है, थाला वॉज विजनरी, वो तो कोई बात नहीं। सचिन, सहवाग, गंभीर में से हर तीनों में से एक एक खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन इस अगले साल उनको बाहर तो नहीं कर दिया था, अगले साल वो एशिया कप भी खेले थे, ठीक है, वो अगेंस्ट श्रीलंका भी खेले थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसा बोला था कि वो ड्रॉप हुए हैं, वो रेस्टेड ही थे। यहाँ पे जब गौतम गंभीर से पूछा गया था तो तभी उन्होंने ये बोला था कि हम रेस्टेड थे, हम ड्रॉप नहीं थे। परमानेंटली रेस्ट हो गया ना, हाँ, उन्होंने परमानेंटली 1.5 साल बाद परमानेंटली हुआ। एक बात बताओ, गंभीर तो 2013 तक खेले हैं, लेकिन भाई सचिन सहवाग तो चाहते थे कि वो 15 तक खेले, ऐसे नहीं हो सकता था ना। ऐसे तो फिर शिखर धवन और रोहित की जगह ही नहीं बनती कभी। बट देखिए, अब जैसे 2011-12 में जैसे शिखर धवन और रोहित शर्मा लाए हैं, वही 11-12 में अब सूर्यवंशी लेकर आए हैं। बट आपको यही चीज है कि जैसा भी सर ने बोला कि अभी तो जो T20 सीरीज है उस पे इतना ये आय कर भी नहीं रहे हैं, और क्योंकि अभी आने वाली साइकिल में पहले वर्ल्ड कप आ रहा है तो उस पे वो ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे यही है, आने वाले 5 मैचेस आपके इंग्लैंड के साथ है, आप अपने 5 में से कम 2 मैचेस खिला दो सूर्यवंशी को, बाकी में आप अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन की अगर आप बात करो ना, संजू सैमसन की एज भी जो हो रही है 31 साल के, 10 साल खेल सकते हैं और अभी, ठीक है। T20 क्रिकेट कम से कम 5 से 6 साल आराम से खेल सकते हैं, 10 साल, ठीक है। तो आप कैसे कह रहे हो कि 2028 में उनकी एज हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप अभिषेक को देखोगे, ही इज इन 20s, ये तो टीनेजर ही है। ये तो अच्छी बात है कि टीनेजर तो यंग के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास है। तो भी टीनेजर भी नहीं हुआ है ना, जब आप टीन्स में होते हैं, जब आपके यार 15 टीनेजर हो गया ना यार, तक तो वही रहेगा। क्या बंदा कह रहा है टीनेजर थोड़ी हुआ, टीनेजर ही हो गया यार वो।
फिर आप कोई नहीं, बकवास कोई कर रहे हैं यार। तो आज उस ज्यादा हो केस गया में एज फैक्टर अगर ये बहाना देते हैं तो वो संजू पे ही जाएगा, जो यार, उन्हें अंडर द बस फेंकने वाली बात वही होगी। बात है। आप अगर संजू को बहाना दे रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये तो एडवांटेज है आपके पास भाई। आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कम से कम एक्सपीरियंस लेके है, जी। ठीक है, वो आपकी यंग टीम को अपने साथ लेके चल सकते हैं आगे, चल सकता है, वो एंकर इनिंग खेल सकता है, जी। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत, क्योंकि हमने देखा अभिषेक का खेल कैसा है, ठीक है, ईशान का गेम कैसा है, एक नंबर। ठीक है, फिर पर मैं आपको एक बात बताऊं, दुबे का इसका- गेम कैसा है, हंस क्यों रहे हो? आप हंस क्यों रहे हो? मैं उसके मुझे बाद पता ऐसा है, नाम है ना, मेरे को उन्होंने थोड़ा बीच में एक दो नाम छोड़ने पड़े ना। अब इसमें बात पता है क्या है, ये मैनेजमेंट पहले विराट को बोलती थी एंकर करो, और फिर जब वो एंकर करते थे वही गाली खाते थे। संजू के साथ भी वही हो रहा है कि जब वो एक आध दिन कैसे खेलते हैं तो बात होती है, और अगर रन्स नहीं आते कल तो का भाई बॉल भी यार देखिए, कल का बॉल भी बहुत अच्छा संजू था ने ऐसा यार। करके दे दिया है ना अभी आपको नॉकआउट्स में कि आप उन पे सवाल कर ही नहीं बड़ी पाओगे। जल्दी भूल जाते हैं, आप देख लेना। ये सर जल्दी भूल मेरे जाते हिसाब से हैं। नहीं भूल रहे हैं। अभी अच्छा एक बात बताओ, मेरे इससे हिसाब से 2028 वर्ल्ड कप संजू सैमसन बिल्कुल खेलेगा। खेलना चाहिए, बिल्कुल मैं तो खेलना चाहता चाहिए, हूँ बिल्कुल खेलना चाहिए। आप अभी नोट कर लो, लेकिन लेकिन चाहे आप ले आओ सूर्यवंशी को, अच्छी बात है, सूर्यवंशी को भी होना चाहिए या squad आप आशीर्वाद सूर्यवंशी भी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं यार, नहीं, अभी थोड़ा उनके लिए भी ओडीआई जल्दी में, हो उनको जाएगा। ओडीआई में उनके लिए भी जल्दी हो जाएगा। आप सूर्य ओडीआई कह रहा 27 का वर्ल्ड कप 5 मिनट बाद खेलेगा। आप टेस्ट खिलाओ उनको। लेकिन सामने होनी चाहिए ताजपुर। फिर बकवास, फिर क्या बकवास। बकवास कैसी? आप बोल रहे थे किसके आगे? राहुल चलिए द्रविड़ यार, के आगे रन ये मारे, राहुल अब आप द्रविड़। दूसरी 11 पे आ जाइए जो कल देखने को मिल सकती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। इंडिया की 11 जो कल खेल सकती है बिना सूर्यवंशी के, जो हमें लग रहा है वो है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव। यहाँ पे एक चेंजेस होता हुआ कल आपको दिख सकता है, वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस यादव आ जाएंगे, पीके की जगह पीवाई आएंगे, बाकी पूरी टीम वही रहने वाली है। वॉशी पे इतना जल्दी भरोसा अभी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं मेरे हिसाब से। टूटेगा? आपको सर, क्यों भरोसा है इस पे? सर, मेरे को नहीं हुआ मेरे हुआ को का कहाँ भरोसा। आपको भरोसा? अच्छा, मुझे वो दिन जानना है, इन्होंने आपको भरोसा जीता हो, मुझे वो मेरे बताओ। को भरोसा कह रहे हैं नहीं प्रशांत जीता है। वीर की रिप्लेसमेंट है मेरे को वॉशा। भरोसा सर नहीं ये है। सब मत बोलना कभी, सर ये सब कभी मत बोलना सर, यार, ये कम दिल से कम बहुत 11 में तो जगह बना रहा है। आप ये देखें, वो 11 में भी नहीं बना पा रहा सर था। वॉशिंगटन सुंदर हाँ, सर एक ढंग का बॉल नहीं, अगर वॉशी बचने के लिए फुल टॉस डालता है, सीएसके में आ नो जाए, बॉल डालता है। अरे सर मत करो ये, मैं बता रहा वो हूँ याद अच्छा है करेगा। सर, आरपीएस ऐसे के लिए मत खेला करो। था माई भाई जब कीपिंग करते सर थे। ऐसे मत करो सर, आरपीएस को बड़े बुरे दिन दिखाए थे, ऐसे मत करो, कोई नहीं, ऐसे मत देखा करो सर। जाएगा। आपको बहुत खैर। प्यार है, कोई आप राजस्थान में डालिए इसको, आपको बहुत प्यार है, मुझे आपकी पता दूसरी है, टीम है। अपनी वहाँ पे दूसरी टीम हमारे में पास डाले पुंजा है, आपको। वहाँ पे अच्छा, पुंजा ये है, सारे। जडेजा है, जड्डू है सारे। अब वहां पे देखा, वहां पे पुंजा जडेजा, यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, चेन्नई में ले आओ। बिल्कुल, जो दीपक हुडा ने तो किया है ना, ये वही कुछ- वॉशिंगटन सुंदर ये कर कुछ देगा। भाई 11 हो सकती है। और एक बार इस पे अगर आपको कुछ लग रहा है कि और कोई चेंजेस होने चाहिए कल, आई थिंक मैं वॉशी को भी हटा के सूर्यांश को डेब्यू करा दूंगा। बिल्कुल, और मैं भी I ये will करता, मैं भी ये keep करता this team सेम। same। मैं वॉशिंगटन सुंदर को हटा के मैं यार, प्रिंस को लेके आऊंगा प्रसिद्ध की जगह, वॉशी की जगह सूर्यांश। मैं वॉशी की जगह सूर्यांश, एकदम ठीक है, ये एकदम दो ठीक चेंज है। होनी चाहिए। वो हट गए ना, यार मेरे हिसाब से प्रसिद्ध आप हट गए ना? हाँ। बिश्नोई क्यों नहीं खिला लेते हो? बिश्नोई अभी जल्दी इनको हो बैटिंग जाएगा। चाहिए ना, दो इनको स्पिनर, बैटिंग चाहिए। तीन स्पिनर क्या नीचे करेंगे? बैटिंग, डेप्थ। बताइए, डेप्थ आपको इतनी तगड़ी चाहिए यार। हर्षित राणा भी आपके डेप्थ ही है एक तरीके से देखा जाए, बिल्कुल। ठीक है, तो आप बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, पर हर्षित राणा बिल्कुल बॉलिंग तो बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं यार। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को ना भी ले तो भी हर्षित राणा 8 नंबर बैटिंग कर बिश्नोई रहे के हैं। ला लो, बिल्कुल खिलाओ यार, खिला आप सकते 5 प्रॉपर बॉलर के साथ जाओ ना। आप बट ये नहीं करेंगे सर। आप आयरलैंड को रन्स बनाने क्यों दे रहे हो? मेन बात तो ये है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। तो जब शर्म आनी चाहिए थी, कल आपने आवाज क्यों नहीं उठाई है? कल शर्म सारी आनी आवाज, चाहिए। सर कल मैंने सारे शॉट चले गए, आवाज भी चली गई, सब चला गया, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो आवाज ही नहीं तो उठाई। फिर ये वॉशी गला फट गया चिल्ला चिल्ला वॉशी कर कैसे खेल रहा है? इसके पहले आवाज उठाना चाहिए था आपको। सर आप ही प्यार कर रहे हो सर इनसे, हम तो कब से बोल रहे हैं। नहीं, जब मेरे से हिसाब ओवर, से अगर आपने पहला मैच दिया तो दूसरा मैच भी दो भाई। सर ऐसे तो फिर आप सारे मैचेस देते रहो। नहीं, आपने सारे 2 मैच मैच दिए, मत दो। तीसरा भी तो 3 मैच दिए, तो चौथा आप भी दो। अगला मैच वॉशी को दो, सेकंड मैच दो, नहीं करते थे इंग्लैंड सर सीरीज में फिर आप आप सर हटा इनका पाए। इम्पैक्ट क्या है वॉशिंगटन सुंदर का? ना बैटिंग अबे हम होती, 10 बंदों के ना साथ खेल बॉलिंग रहे हैं होती। यार। भरोसा रखे आप। क्या 10 सर, बंदों क्या के सर साथ। आपको इनसे 400 के स्ट्राइक रेट की बैटिंग लग रही है आपको? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही है। सर कल जब बैटिंग कर रहे थे ये जितवा सकते थे, इन्होंने बिल्कुल जितवा इनका सकते विकेट थे, क्यों गया फिर? बिल्कुल जितवा अच्छा, सकते इनकी थे। बॉलिंग देखी और आपने? वॉशी का पता है, वॉशी ने जीटी के लिए 4 नंबर पे बैटिंग करी है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है कि आप उनसे नीचे बैटिंग इतनी करवा रहे हो। या तो अय्यर अपनी जगह छोड़ दें, ठीक है, वॉशी को भाई बड़ा दिल दिखाएं और वॉशी को वहां पे बिठाएं, ठीक है। 4 नंबर वॉशी को खिला लें, देन फिर अय्यर आ जाए, देन फिर तिलक आ जाए, क्योंकि तिलक तो 6-7 नंबर पे भी खेले हुए मुंबई इंडियंस में, जी। तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फिट करना है तो। सवाल वही है यार, सर, जो बट पता है- टीम बना रखी है ना, वो टीम ऐसी है कि कोई अपने नंबर पे खेल ही नहीं रहा है,
ठीक है, आपने एक ही नंबर के 3-3 4-4 प्लेयर बात पता है कि अभी श्रेयस नए कैप्टन है, थोड़ा हम 1-2 सीरीज देना पड़ेगा उनको भी अपनी टीम बनाने के लिए। अरे यार श्रेयस बहुत अच्छे कैप्टन बिल्कुल अपना बिल्कुल। टाइम तो आप देना पड़ेगा ना T20 के स्टैट्स उनके देखोगे 50% के ऊपर विन परसेंटेज उनका आईपीएल में है, डोमेस्टिक में 80% के ऊपर उनका विन परसेंटेज T20 में, तो इससे बेहतर कैप्टन आपको मिल ही नहीं सकता जी। ठीक। लेकिन जो करंट फॉर्म चल रही है कैप्टनसी में वो थोड़ा सा सवाल उठाती है, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। सर, आप और एक- अच्छा, जब देखते हैं हमें यार, पता देखते है हैं। सर आपको नहीं लगता कि वॉशिंगटन सुंदर की T20 में वैसी जगह नहीं बनती है, नहीं वो बनती, टेस्ट है ना, नहीं बनती ना, नहीं तो बनती। फिर सर आप ना क्यों वॉशी भरोसा- की बनती है ना ये बिल्कुल प्रसिद्ध सर, कृष्णा की हम बनती सर हम है कल से यही बोल रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, लेकिन आपको आज ऐसा क्यों लगा कि वॉशिंगटन सुंदर यार। पर भरोसा अब नहीं? अब आपके पास ये स्क्वाड में है तो भाई रख लो ना, फिर तो आप आप क्यों छोड़ रहे हो उनको? इनकी जगह आप सूर्यवंशी शेड़ के खिलाए ना फिर। छेड़ के वो खिला बैटिंग तो सकते दे हो, देगा, ये ना बैटिंग खिला देता ना सकते बॉलिंग हो। देता। बट ठीक है, आपने एक मैच दिया तो एक मैच और दे दो मेरे हिसाब से। शेडके को आप इंग्लैंड सीरीज खिला लेना, वो बेटर हाँ, ये चलिए, अच्छी बात ठीक है, की ऐसा आपने। कर लेते हैं। वो कर लेना। आयरलैंड की भी 11 दिखा दें यार आप, क्योंकि जब हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई संजू सैमसन नहीं, सूर्यवंशी नहीं आने चाहिए, ठीक है, संजू सैमसन को एक मौका और देना चाहिए, तो भाई आप सुंदर को भी दे दो, देखिए एंजॉय ठीक है। क्या बात है। वाओ यार, enjoy। विनिंग 11 कल की जो विनिंग 11 आपके सामने आ रही है, आयरलैंड टीम की प्रोबेबल 11 वर्सेस इंडिया। एंजॉय। टिम टेक्टर, रॉस एडर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, बेन कैल्टिस, गेरट डिलेन, उसके बाद डॉक्रेल है, उसके डिलानी। बाद मैककार्थी है, हमफ्रीज है, जे मोंद्रा है, डिलानी ने मैट पिलानी। हॉलंड है। तो ये है भाई 11, और मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड कोई चेंज करेगा, इन्हीं प्लेयर्स ने जो है बिल्कुल हिस्ट्री सेम बनाई 11 है। के साथ उतरेगा। सेम 11 के साथ उतरेगा, और ये जो उन्होंने इंडिया को हराया है, अब Confidence ये high होगा। अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है सारे के सारे ए कैटेगरी में चले जाएंगे, ये आयरलैंड की तरफ से। 1-1.5 साल और और इनमें से हो टेक्टर- सकता है आपको एक दो प्लेयर्स ऐसे जो- IPL में भी जैसे आए। होलार्ड है, हाँ। ये आपको हॉलार्ड आपको मिले आईपीएल में, आईपीएल आते में हुए। आरसीबी में। बहुत कम प्लेयर आरसीबी में कहां नहीं, से अच्छे गए बॉलर है यार, आप क्या ले बात लेना, कर फिर रहे हो? आप ले लें। हमारे पास बॉलर है यार, उसने मुंद्रा हमारे ले पास सकते है, हैं। मुंद्रा ले लेंगे, ले मुंद्रा आ सकते जाए, मुंद्रा आ जाए, मुंद्रा आएगा यार क्या खलील बॉलिंग में, करी है खलील की मुंद्रा जगह। ने। आपने देखिए क्या? आप शाने बन रहे हैं कल अंशुल मैच, कंबोज। हाँ, आपने ले लें, एंजॉय आप किया, आपने कल खूब, आपने मैच नहीं देखा, आपने कौन गंदा मैच देखे है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने मुंद्रा सही ने में मैच नहीं देखा। आप देखिए क्योंकि यही ना, आपको तो ये लग रहा होगा कि भाई इंडिया जीत जाएगी, आप सुबह उठे ये क्या किया, कपड़े फाड़ दिए इंडिया के, लेकिन अब यही हुआ ना, हमने कल मैच देखा है ना। मैं तो पता है क्या 51 पे 4 था, मैं हारता तो मैंने कहा इंडिया जीत गई, तो फिर मैं कहीं आ रहा था बाहर, मैंने सर का मैसेज देखा, इंडिया लॉस्ट टू आयरलैंड, ग्रुप पे मैसेज आया। सर मैं आपको बताऊं, like, मैं आपको बताऊं ये क्या कल है का भाई? मुझे कितना दुख हुआ है, मैं लाइव में कुछ बोल नहीं सकता था। खैर भाई, आप लाइव में कुछ नहीं बोले, न्यूज रूम में आके जश्न मना रहे थे। न्यूज़ अरे में हार गई जश्न इंडिया, नहीं, हार गई जश्न इंडिया। भाई, मैं इतने ये मैं चाहते आपको नहीं थे श्रेयस ये अरे जीते। मैं आपको सीधी बात बोलूं, मैं आपको ऋतु सीधी की बात, जगह बना मैं दिया। आपको मेरे ये कह सुनो, रहे थे कि श्रेयस अभी अय्यर मेरे को नहीं लगता जीत सकता नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है। सर, ऐसे बताया, ऐसे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार। एक बात बताऊं, मेरे दादाजी, मैं आपको सुनो, मेरे दादाजी इतना घुसे रहते थे क्रिकेट में कि भाई इंडिया जीते, इंडिया जीते, इंडिया जीते। भाई 2 साल पहले उनका जो है, उनकी डेथ हो गई, लेकिन भाई आज वो अगर जिंदा रहते, वो देखते ना, तो भाई वो तो पागल हो जाते कि भाई आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया। इंडिया को 11 वर्ल्ड कप सोचो, जीतते हुए देखिए यार पता है कल बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं देखा, बट जब रिजल्ट देखा है तो लोगों ने बहुत कुछ बोला है। सवाल उठाए कि ठीक क्या है हो कि रहा है भाई यार? ये हुआ कैसे, कैसे हो गया भाई? ठीक है। और उस ये भी वजह नहीं कि से आपकी कोई बी साइड हो, मेन सारे प्लेयर बुमराह ही तो नहीं है। चलिए बुमराह खैर ही है। देखते हैं अब आप कल enjoy का कीजिए। मैच टीम इंडिया जीतती है या नहीं तैयारी जीतती से। है। अब आप उस और पे आ जाए। एक बार आप बता दीजिए, अपनी प्रेडिक्शन कर दीजिए, क्या कल 1-1 हो रहा है या 2-0 हो रहा है? 1-1 हो रहा है, इंडिया विनिंग कंफर्टेबली। कल 2-0 हो रहा है, देखिए कल 2-0 हो रहा है। देखिए आपको मजा आता है क्या यार? सर मजे की बात नहीं है यार, चाहते ही थे ये कल मजे कि की बात इंडिया नहीं है हारे। जिस तरह से क्यों है आप? ये हैंटाई। आप आयरलैंड को कल सपोर्ट कर रहे हैं? यार आप बकवास कर रहे हैं आप। आप- कितने बकवास आदमी यार है यार आप। मेरी बात सुनिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, देखिए जो जीता है ना, जो आयरलैंड ने जीता है, हिमांशु सर, जो आयरलैंड ने जीता, अब ये देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस है उनके पास, बिल्कुल कितना कॉन्फिडेंस है, भाई, मार तो क्या रहे सोचता भाई। क्या है? आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना यार ये चाहते हैं सोचता क्यों नहीं है कुछ? आप वो कॉन्फिडेंस उनका बना के रखना चाहते हैं। चलो आओ यार, अब देखिए अब आपका आयरलैंड कॉन्फिडेंस बना जीतेगी। रहना।